जय हिंद बच्चों, वितान क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम अभी इजी टॉपिक ले रहे हैं ताकि आपको गणित में रुचि पैदा हो और फिर धीरे धीरे एग्जाम्स तक हम सभी प्रश्नावली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, वो सब हल करवाएंगे। तो सोमवार से शुरू कर देंगे ये, और बाकी के सब्जेक्ट जैसे विज्ञान के भी महत्वपूर्ण सवाल मैं लूंगा। तो मेरा ये भी टारगेट है कि कहीं दूर ढाणी में भी कहीं जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, वहां तक ये वीडियो पहुंचे और उसको भी लाभ मिले। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो हम चलते हैं अपनी। आज मैंने प्रमेय का टॉपिक लिया है। सभी प्रमेय को बहुत ज्यादा टफ समझते हैं, तो उसको टफ भी है तो उसको कैसे हल करें कि ज्यादा नंबर प्राप्त हो जाए, तो इसलिए मैंने आज प्रमेय का टॉपिक लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज प्रमेय। तो बच्चों, ये है अपना प्रश्न। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। अब ये लाइन वहां आपके एग्जाम में आ गई, तो आप इसको कैसे हल करोगे? तो ये तो सबसे नॉर्मल चीज है कि भाई वृत्त क्या होता है। आप 10वीं के विद्यार्थी हो, आपको पता होना चाहिए वृत्त। तो ये इसके हिसाब से हमें एक पहले चित्र बनाना है। तो ये बोल रहा है कि भाई वृत्त है, तो ये हमने बना लिया एक वृत्त। अब ये वृत्त है और इसका बाह्य बिंदु, ये इसका वृत्त का केंद्र है O। ये हमने वृत्त का केंद्र ले लिया O। अब इसके बाह्य बिंदु, अब बाहर एक बिंदु लेना इसके, तो हमने यहां एक बिंदु ले लिया, यहां बिंदु ले लिया P। अब यह प्रश्न है कि किसी वृत्त, तो ये हो गया प्रश्न, वृत्त हो गया। इसके बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु P ले लिया। अब यहां से दो स्पर्श रेखाएं बनानी है। स्पर्श रेखाएं एक तो इस साइड में चली गई और ये हो गई, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। कभी कभी सवाल भी आता है कि छोटा सवाल 1 नंबर का, या आपके अभ्यास भी होंगे, उसमें सवाल आ सकता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब आपको क्या करना है, अब ये अपना जो क्वेश्चन में लिखी हुई चीज हुई उसके हिसाब से तो इतना ही चित्र है। अब आपको रचना में यहां से यहां तक मिलाना है, रोटेट लाइन में। ये पक्की लाइन में नहीं होगा, हमें हल करने के लिए ये रचना करनी पड़ती है। और ओ वृत्त के केंद्र O को P से मिलाएंगे बाह्य बिंदु से। ये हो गया अपना चित्र। अब यहां आप A ले लो, चाहे B ले लो, कुछ भी ले लो, A और B ले लिया हमने। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं कि एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र है O, इसके बाहर बिंदु लिया P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची। यहां तक हमें प्रश्न में लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अपने को रचना करनी है। तो O को B से मिलाया, फिर O को A से और O को P से मिलाया। तो अब सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, दिया हुआ है, दिया गया है लिख दो, चाहे दिया हुआ है लिख दो। दिया गया है, दिया गया का मतलब हुआ कि यहां क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम लाइन नहीं लिखनी है आपको, चित्र के हिसाब से आप यहां लाइन बना दो। ओ केंद्र वाले वृत्त P, O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, अब ये अपने को पता O केंद्र है, इसका बाह्य बिंदु हमने P लिया था। P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA, ये हो गई P और A, ये स्पर्श रेखा है PA, और ये तो एक हो गई, एक नीचे, और PB खींची गई है, ये हो गया अपना पहला। ये दिया गया, क्या दिया गया है उसका ये कंप्लीट मैटर हो गया कि यहाँ क्या लिखना है। तो आपको कोई भी प्रमेय हो, चाहे कहीं से भी दी हुई हो, सबसे पहले आपको जो यहाँ दिया हुआ उसके हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। तो O केंद्र वाली वृत्त से बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PP खींची गई। अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है यहाँ पे।
अब सिद्ध करना है, ये क्या कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर ये जो दो स्पर्श रेखाएं है ना, ये बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब शॉर्ट में लिख दो, यहां लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। पी ए बराबर पी बी, ये सिद्ध करना है अपने को। ये हो गई दो दो, दूसरा दिया गया सिद्ध करना है, ये दो हो गए। अब लेंगे हम रचना। ये जरूरी नहीं है कि सब में हो, किसी प्रश्न में होगी किसी में नहीं होगी। रचना क्या होती है, जो ये डॉटेड लाइन में लिखी है ना, ये अपने को लिखना है। तो वृत्त के केंद्र O को A, B और P से मिला है। ये A और B स्पर्श बिंदु है। तो वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु A तथा B से मिलाया तथा बाह्य बिंदु P से मिलाया। अब यहां मैंने एक नाम लिखा है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त को एक स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी और वो बिंदु होगा स्पर्श बिंदु। तो यहाँ दो स्पर्श रेखा है, तो एक का स्पर्श बिंदु A है और एक का स्पर्श बिंदु है B। तो स्पर्श दोनों को मिलाया, ये होगी रचना। वृत्त के केंद्र O को A, B तथा P से मिलाया, ये स्पर्श बिंदु हमने लिख दिए। अब मेन काम है इसका, सबसे महत्वपूर्ण काम। अब यहां लिखना है आपको उपपत्ति। उपपत्ति में आपको सिद्ध करना ये सब चीजें। तो पहले आप जो इसके अंदर जो भी चीजें वो लिख दो। O केंद्र वाले वृत्त में PA और PB क्या है? PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए यहां दो ये बने हुए हैं त्रिभुज। एक तो है OAP और एक है OBP। अब OA और OB त्रिज्याएं हैं तथा A व B स्पर्श बिंदु है। ये तो हमने बेसिक डिटेल लिखी इसकी, इसके अंदर क्या क्या है। अब त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, वो त्रिज्या होती है। तो ये केंद्र है, यहां खींच दो चाहे यहां तक खींच दो, कहीं भी खींच दो, तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। तो AB और OB और OA दोनों त्रिज्या है और ये A और B स्पर्श बिंदु। अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए इसके अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज का नाम लिख दो। त्रिभुज इसका नाम OAP व त्रिभुज OBP में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी है। सर्वांग समता के काफी नियम है, भुजा 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 नियम है, समकोण काण भुजा नियम है। तो इसके हिसाब से देख लो। अब क्या है, यहां कहेंगे कि भाई OA और OB ये दोनों बराबर है। बराबर कैसे, इसका कारण लिखना आगे कि भाई OA और OB दोनों त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्या लंबाई में बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दोनों लंबाई में भाई वृत्त के केंद्र से कहीं भी आप लाइन खींच दो बराबर होगी। तो OA और OB ये दोनों बराबर होगी। अब क्या बराबर कर सकते हैं, ये दो, इनको तो बराबर करना ही नहीं क्योंकि ये तो लास्ट में करना है। ये तो सिद्ध करना है कि भाई PA और ये दोनों स्पर्श, इनको तो भूल जाओ। अब अपने पास क्या है, ये OP, ये OP इस त्रिभुज के अंदर भी भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज के अंदर भी भुजा है। तो यहां लिख देंगे OP बराबर OP।
ये क्या है, तो अपन इसका लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा का अर्थ ये हुआ कि ये लाइन है वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, वो नीचे वाले त्रिभुज में भी है, दोनों की वो मिक्स लाइन है, ये उभयनिष्ठ है। तो ये तो दोनों में बराबर होगी, इधर 10 होगी तो इधर वाले में भी 10 होगी, तो उभयनिष्ठ भुजा, तो OP बराबर OP। अब क्या बराबर करेंगे, अब जो ये त्रिज्या, ये तो होगी त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये भी प्रमेय है कि स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहां भी 90 होगा, तो यहां भी 90, ये भी त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है। तो कोण, इसको क्या लिखेंगे, OAP, इसको बीच में लिखेंगे तो OAP बराबर, यहां क्या लिखेंगे, OBP। अब इसका कारण लिखना कि ये दोनों बराबर कैसे हुए, तो यहां कारण लिखेंगे, वृत्त की, इससे पहले यहां लिख दो आप कि इन दोनों का मान 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री क्यों होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कोण। अब ये आपको छोटे प्रश्नों में आता भी है कभी कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है या समकोण होता है। तो यहाँ ये 90 डिग्री हमने लिख दिया है, इसका मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण हो गया। तो यहाँ कौन सा नियम लगा कि भाई यहाँ ये भुजा बराबर हो गई और ये उभयनिष्ठ भुजा बराबर हो गई और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब कौन सा नियम लगा इसके अंदर कि भाई, तो ये जो समकोण कर्ण कौन सा होगा इसमें, ये समकोण है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये समकोण जिसके सामने भुजा OP है, तो इसमें OP कर्ण होगा, तो इसमें भी OP कर्ण होगा। तो यहां नियम लगा समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वाक्षम। तो त्रिभुज OAP, देखो समकोण, ये कर्ण इसके सामने, ये दोनों बराबर है, इसके सामने कर्ण ये बराबर है, और भुजा ये एक, इस त्रिभुज की ये भुजा हुई और इस त्रिभुज की ये भुजा हुई। समकोण कर्ण भुजा नियम से ये सर्वाक्षमता का चिन्ह होता है इस टाइप का। तो OAP सर्वाक्षम होंगे OBP। अब ये दोनों सर्वाक्षम हो गए, तो एक आप लाइन लिखनी है कि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, जगह कम है, सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। यह भी एक प्रमेय है कि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये नियम है कि भाई सर्वाक्षम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं ये और ये बराबर होगी, ये उभयनिष्ठ कौन सी रही हो, PA और PB रही है, इसका मतलब PA और PB भी बराबर होगी। भाई हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, इनको पहले सर्वाक्षम सिद्ध कर दिया, तो ये दोनों बराबर होगी, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर होगी, तो ये सिद्ध हो गया। इतनी सिद्धम लिख सकते हो आप, इतनी सिद्धम, या HP लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमें, अगर मान लो कोई ऐसी प्रमेय आ गई आपके जो आपको नहीं आ रही लेकिन आपको तरीका पता कि कैसे हल करना, तो आप इस तरीके से हल कर सकते हो, तो आपके नंबर कम घटेंगे। तो वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी है अच्छी। अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। वेदांत क्लासेज में आने वाले समय में, आने वाले 10-15 दिन में या फरवरी महीने में मैं जो बोर्ड के, पिछले बोर्ड के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उन्हें कैसे हल करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, और इसमें एक ग्राफ भी आएगा 4 नंबर का, तो उसको भी मैं आगे करवाऊंगा। तो आप जुड़िए मुझसे, और ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए, पूछिए आप जो समझाए हैं उन्हें, और हमारे साथ बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।